स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की तरफ से ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट साथ में डिग्री कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी कि ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी 2025 से भरे जाएंगे, यानी आज से भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे और इसका लास्ट डेट होगा 25 फरवरी 2025। तो यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई ये आपकी निकाली गई वर्कमैन की पोस्ट है। खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स की तरफ से भर्ती जारी की गई है। यहाँ से आप इसका नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अगर टेक स्टडी ITI चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही वीडियो को आगे तक पहुँचाता है। और अभी भी 80% छात्र ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल जैसे इसका फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होगा, आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर पाएंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको जो सैलरी रहने वाली है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी अप्रॉक्स 40,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। आप इसमें देखें तो वर्कमैन पोस्ट की है, खेतरी कॉम्प्लेक्स की तरफ से भर्ती जारी की गई है, जो कि आपका कहाँ पे आएगा, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में आएगा। राजस्थान में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। पोस्ट की अगर बात करें तो क्या क्या पोस्ट है, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन A, इलेक्ट्रीशियन B और WED B। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 103, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट इलेक्ट्रीशियन A और B की है 36 पोस्ट, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की 24 पोस्ट और WED B की यहाँ पे 7 पोस्ट है। क्या है WED B, उसको भी आगे बताने वाले आपको। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे पे स्केल आपके 28,740 रुपये से 72,110 है। 28,740 आपका बेसिक है, इसमें DA, HRA, अदर अलाउंसेस जो हैं सब मिला के 40 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए माइनिंग इंस्टॉलेशन में एज अ सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो लेकिन आपके पास माइनिंग इंस्टॉलेशन का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। या आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो माइनिंग इंस्टॉलेशन का, और साथ में एज ए सुपरवाइजर आपका एक्सपीरियंस हो और सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर करने के बाद ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। या आपने ITI भी ना किया हो, 10वीं पास की हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो सेम फील्ड में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया कहीं ना कहीं फॉर्म अप्लाई करना। अगर एक्सपीरियंस कहीं का भी मांगा गया होता तो आसान होता, बट जिस तरह का एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स ही मिल पाएंगे जो फॉर्म भर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन A की बात करें तो यहाँ पे 28,430 आपका पे स्केल होगा, अप्रॉक्स वही सैलरी आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे कम है, 200-300 रुपये ही। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, 4 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रीशियन, ये अच्छी पोस्ट है। इसमें आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस मांगा गया, कोई माइनिंग का कहीं और का नहीं मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स ITI कर चुके हैं, साथ में 4 साल काम कर चुके हैं कहीं पे, या 1 साल अप्रेंटिसशिप प्लस 3 साल काम कर चुके हैं, आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने 10वीं की है और 7 साल का एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रीशियन है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, शुड पॉजेस वैलिड वायरमैन परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। आपके पास एक वायरमैन परमिट का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन B की। यहाँ अगर बात करें तो 28,280 आपका है पे स्केल, इसमें भी आपकी 37-38 तक सैलरी बनेगी। ITI इलेक्ट्रीशियन विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस या 10वीं के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रीशियन में काम करने का। बट यहाँ पे भी आपके पास वायरमैन परमिट होना चाहिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से। अब आप लोग बताएगा आपके पास ये परमिट है या नहीं है। जिनके पास ये परमिट होगा प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस होगा, नौकरी ये बहुत आसान हो जाने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भर पाएंगे। WED B जिसे बोलते हैं वाइंडिंग इंजन ड्राइवर B, यहाँ पे भी पे स्केल आपका 7 है, सेम सैलरी होगी। ड्यूरेशन इसमें क्या मांगा गया, डिप्लोमा आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, यानी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर फील्ड में। या आपने ग्रेजुएट किया हो, यानी BA BSc या BCom या BBA किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का। या अप्रेंटिसशिप की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो साथ में, या 10वीं के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस हो। बट आपके पास वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल वैकेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो गई है। ऊपर की जो 2 वैकेंसी अगर आप लोगों के पास परमिट है वायरमैन परमिट, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा जो भी इलेक्ट्रीशियन से ITI कर चुके हैं। ठीक है,
कैंडिडेट्स अगर डिप्लोमा या बीटेक भी किए हैं इलेक्ट्रिकल में तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो डिजायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए और परमिट वाला जो बात कहा गया वो आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें लिख दिया गया है। अब बात करें फॉर्म भरने की तो 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अगला रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। ITI आपने NCVT या SCVT से की है वो मान्य होगा, उसमें कोई इशू नहीं है आपका। कट ऑफ डेट एज का एंड बाकी चीज़ों का रखा गया। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन का 1 जनवरी 2025 तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई अनरिजर्व और EWS का। OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो होंगे उन्हें भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे PWD की आई थिंक वैकेंसी नहीं है शायद। मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन उनको यहाँ पे 10 ईयर्स मिल जाएगा अगर SC/ST हैं, 5 ईयर्स का मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, एज में छूट यहाँ पे। अब बात कर लें यहाँ पे सैलरी का, तो सैलरी जो बेसिक हमने ऊपर बताया उसमें आपका DA जुड़ेगा, पर करंट अलाउंसेस जुड़ेंगे। ठीक है, और जो कि 23% ऑफ बेसिक पे होगा। एनुअल एक्सग्रेसिया होगा, लीव होगा, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव होगा, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा, ग्रेचुटी NPS सारी फैसिलिटी होगी, यानी 40 प्लस ही आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी इन हैंड, इतना आप ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल EWS की 500 रुपये, OBC की 500 रुपये रखी गई है। SC/ST PWD कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा सभी जो पोस्ट है सभी पे, और रिटन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है 80 होगा और जनरल नॉलेज यहाँ पे 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड लेबर टेस्ट जो होगा आप रिटन टेस्ट में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया, SC/ST का 35 नंबर, OBC का 38, अनरिजर्व EWS का 40 नंबर। 1:3 में वहाँ पे बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, और ट्रेड टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा वो आपका DV एंड मेडिकल का होगा, फिर आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको सेम 40%, 38 या 35% पाकर क्वालिफाई करना है, इसका कोई मेरिट आपका नहीं बनेगा। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई करने का एक बार सोच रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको अप्लाई करने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगा। रिटन टेस्ट जो है यहाँ पे सभी का 2 डिफरेंट शिफ्ट में होगा। ठीक, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन A का फॉरनून सेशन में होगा, इलेक्ट्रीशियन C WEDB का आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद होगा। तो अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे। ठीक, रिटन टेस्ट इन 1 पेपर ओनली इन ईच सेशन, फॉरनून सेशन, आफ्टरनून सेशन, यानी दोनों में अगर आप एलिजिबल हैं दोनों में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं अपना। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो चीज़ें जब फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। बाकी आप नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI चैनल टेलीग्राम पे भी है, 21,000 के आसपास छात्र वहाँ पे जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप भी उसका एक ज़रूर हिस्सा बनिएगा। फैमिली है, आप ही की फैमिली है, आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो उसी में हमारी भी सारी खुशी, सभी तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बाकी वैकेंसी में एलिजिबिलिटी शायद ही बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे जो इसमें एलिजिबल होंगे। आप लोग कमेंट करके बताएगा वायरमैन परमिट किसके किसके पास है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ITI कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं वायरमैन परमिट बनवाना तो उसका क्या प्रोसेस है उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे जिससे आप लोगों को पता चलेगा ये चीज़ें आखिर बनती कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।